मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जय भीम, राधे राधे। फिर आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया है। यदि आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी पूरी कहानी को सुनिएगा, और यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, और मेरे आईडी को आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो भी करें। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास बहुत सारा जमीन थी, खेत था और बहुत पैसे वाला था। उस किसान बेचारा दिन रात मेहनत करता और खेतों से जो भी उपज आती उसको वो बाजार में जाके बेच देता। उस किसान का जीवन बहुत खुशी से चल रहा था और वो किसान बहुत पैसे वाला था। अचानक से उस किसान की शादी हो गई और धीरे धीरे उसके घर में एक के बाद एक 4 बेटों का जन्म हुआ। उसने किसान ने अपने बच्चों का बहुत अच्छे ठीक ढंग से लालन पालन किया, अच्छा खाता पिलाता, उनकी अच्छी परवरिश की, अच्छा पहनने उड़ने को देता, और धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे। लेकिन उस किसान ने देखा कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हैं। वो अपना टाइम से कुछ काम भी नहीं करते, दिन रात खाते पीते और वो आराम से सोते थे। किसान बेचारा अकेला दिन रात खेतों में हल चलाता, पानी देता, लेकिन उसके चारों बेटे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे, ना अपने पिताजी का वो खेती में साथ देते थे। उसका पिताजी इसी टेंशन में रहते थे कि मेरी अब धीरे धीरे उम्र भी ज़्यादा होती जा रही है, पहला जैसा मुझ पर काम भी नहीं होता है, अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन मेरा बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं, तो इनका भविष्य किस तरह से चलेगा। और उसके पापा को यही टेंशन रहती थी। अब किसान बीमार पड़ने लगा, तब किसान को यह चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगी कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा क्या नहीं हो पाऊंगा, और मेरी मरने के बाद मेरी वाइफ को और मेरी खेती का कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि ये तो बहुत आलसी हैं और ये तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। तब किसान एक दिन बीमारी की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि मेरे बच्चों को सुधारने के लिए क्या किया जाए, और बेचारा सोच रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपने चारों बेटों को आवाज लगाई। जैसे ही चारों बेटे उसके पास आए तो उसने चारों बेटों को अपने पास बैठा लिया, और साथ में उसकी पत्नी भी थी, और उसने अपनी पत्नी से बोला कि हे अर्धांगिनी, मेरा अभी निकट समय नजीक आ गया है, क्योंकि मैं अब सही नहीं होने वाला। मेरी स्थिति बीमारी से बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, बहुत सोना चांदी जोड़ा, लेकिन अब मैं जाने वाला हूँ। तो अब मेरे बच्चों के भविष्य के लिए और तेरे भविष्य के लिए जो भी मैंने बचत की थी उसको मैंने एक घड़ा में भर के और खेत में गाड़ दिया है, लेकिन अब मेरी याददाश्ती काम नहीं कर रही है। अब मुझे वो ध्यान नहीं है कि वो मैंने गाड़ा कौन से खेत में गाड़ा है, और पूरी जमा पूंजी मेरी उसी में जमा है, सोना चांदी पैसा जितना भी थे, और बहुत सारा पैसा है। यदि तुम उस पैसा को ढूंढ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी निकल जाएगी, तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। ऐसा करना कि उस घड़ी को तुम लोग खोजना। तो जैसे बच्चों ने, चारों बेटों ने अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनी और वो मन ही मन बहुत खुश होने लगे। अचानक से बोलते बोलते उस किसान की सांसें थम गईं और किसान मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। चारों बच्चों ने, उसकी पत्नी ने अपने पति का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के कुछ दिन बाद उस किसान की पत्नी ने अपने बेटों से बोला कि हे बच्चों, तुम्हारे पिताजी तुमको मरने से पहले एक बात भूल के गए थे, तुमको याद है? तब उसके बच्चे बहुत खुशी से बोलने लगे, हाँ माँ, हमको याद है, क्योंकि अब घर में पैसे खत्म हो गए, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसा करो, आप उस खजाने को ढूंढिए और उस खजाने से अपना खर्चा पानी चलाएंगे, तुम लोगों की शादी भी करनी है। तब चारों भाइयों ने फावड़ा उठाया और एक एक करके सारे खेतों को खोदना चालू किया, लेकिन उन्होंने एक तिल तिल जमीन खोज दी थी, लेकिन उनको वो घड़ा कहीं नहीं मिला। कुछ दिन बाद बरसात आने वाली थी, वो लोग हताश हो गए।
तब उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा, जब तुम लोगों ने खेत को गोड़ दिया है, जोत दिया है, खोद दिया है, तुम ऐसा करो, उसमें ले जाके बाजार से मैं तुम्हें कुछ पैसे, मेरा जो गहना मैंने पहना हुआ उसको देती हूँ, उसको बेच के और धान का बीज ले आइए। अभी कुछ दिन बाद बरसात पड़ेगी और उसमें तुमने गोड़ दिया खेत को, उसमें धान फेंक दीजिए। तो उसका बड़ा बेटा बाजार गया, उसकी माँ ने अपने हाथ से एक कंगन निकाल के दिया, उस कंगन को बेच के वो कुछ खाने पीने की चीजें लेके आया, घर के काम की, और कुछ वो बीज लेके आया। जैसे ही वो शाम को घर पहुंचा, बरसात पड़ चुकी थी। उस किसान के बेटे ने अपनी मम्मी के साथ जाके उस बीज को सब खेतों में फेंक दिया था। कुछ दिन बाद उस खेत में बहुत अच्छी फसल लहराने लगी। तब उस किसान की पत्नी ने अपने बच्चों से बोला, बेटा, जब तुमने इस फसल को बो दिया है, फसल भी अच्छी है, तो ऐसा कीजिए, इसमें नवाई घास फूस है उसको उखाड़ दीजिए। किसान के बच्चों ने माँ के कई अनुसार उसमें से घास फूस फेंक दी, अच्छा गुड़ाई की, और देखते ही देख उसमें इतना सारा धान हुआ था जो उनको पहले अपने पिताजी के सामने कभी नहीं हुआ था। और उन्होंने बाजार में ले जाके बेचा और इतना पैसा आया कि उनको फिर मेहनत करने की आदत पड़ गई। तो इस छोटी सी कहानी से यही शीर्षक मिलता है, यदि आपका कोई बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप उसको लड़ाई करके मारने पीटिए मत, उसको आप दिमाग से समझाइए। उस किसान की तरह आपका बच्चा भी अच्छी रास्ते पर आ सकता है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें। और इस कहानी का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि जिंदगी में कभी भी इंसान को आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।